أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متاع الدنيا إلا قليل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله दोस्तों कुरान करीम फुरकान हमीद एक आयत का एक जुज़ तिलावत करता करता है जिदे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों पे कहते हैं मताओ दुनिया इला कलील जिन्नी भी दुनिया सारी दुनिया ये जो कुछ भी है ये बहुत थोड़ा सारा है और अगे हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी लेकिन असी भुल गए बड़ी सोहनी एक मिसाल मियां जी कदे कदे बयान करते भुलन का यह आलम हो गया तुसी दौड़ते हो फिर पिछे शेर लगा है कितना चिर बच सकोगे अगे वेख्या ते गहरा खड्डा से ओदे विच बहुत बड़ा अजदहा सी उस कुएं दे अंदर खड्डे दे अंदर उत्ते एक दरख्त सी ओदे नाल शाप लगा हुआ ये जिसले दौड़दा गया पिछे शेर लगा सी दौड़दा गया वो बचन वास्ते शाखा नूं हथ पै गया थले वेखो सु तो एक बहुत बड़ा अजदहा ये तुहाडे मेरे अमाल ने लेकिन जिसले वो लटकिया तो कितना चिर लटकना सु उत्ते शैक लगा सी वो कतरा कतरा जीप च डिगदा ए दुनिया भी ऐ होई जे कतरा कतरा जीप से डिगदा तो लसक बड़ी आउंदी लेकिन इन्हों समझ नहीं आ रही पिछे मौत लगी है अगे गहरा खड़ा कबर का है शाखा में कितनी देर लटक लेंगे आखिर शाख छुट जाएगी इसी तरह दुनिया की शाख भी छुट कितना चिर लटक लेगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल का प्रोफेसर ने तो पूछा कितनी जिंदगी गुजार के जाए गए हो आखन लगे इस बूहे दाखिल होना उस निकल गई आते हुए अजान जाते हुई नमाज इतने मुख्तसर वक्त के लिए आए और चल गए।
ए सारी जिंदगी का जरा निचोड़ वेख लो, ये किन्नी के इन्नी जे सारी आउंदियां अजान होंदी है ना हुण ते नाल ही जमात खलो जाती। जो पैदा होया सब तो अजान होए सी, इकामत होए सी ते जान लगा जनाब नमाज होंदी है, इन्ना सारा वक्त है सारा। लेकिन भुल भुला के सारा कुछ परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे पते पुष्प पा के ते दुनिया नाल एडी मुहब्बत करन दिया जिदी हाथी कोई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हक ताला का इरशाद है, जो कुछ भी मैंने पैदा किया है उनकी उसने जमाल भी पैदा किया है, सारा कुछ उन्हें पैदा किया, कोई और किसी की खलक नहीं, ये सारी खलक होगी। मौलवी जी नींद प्यारी किथे जे, सारी खलक होगी। इन्ना कुछ बनाने के बाद परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, परवरदिगार की फरमाते इसमें सबसे ज्यादा जलील तरीन चीज मैंने दुनिया पैदा की। अज कदे कपड़ियां की शक्ल च, कदे कोठियां ते बंगलियां की शक्ल च, कदे कारां की शक्ल च, कदे कोई शक्ल कदे कोई शक्ल जिन्हों असीं अपना लिया होया। अल्लाह करीम कहते हैं उन्होंने मैं सिर्फ सब तो ज्यादा कोई बदतरीन चीज बनाई है तो दुनिया बनाई। हुण तुसीं अंदाजा करो असी जिस दी उन्हें बदतरीन बनाई है, सानू सारे सब तो ज्यादा अजीज है, जिदे वास्ते असी नमाज छड़ देंदे, अल्लाह का हुक्म छड़ देंदे, रसूल का हुक्म छड़ देंदे, सारा काम ही मां प्यो भी मनना छड़ देंदे। ए फतूर सारे इहदे ही ने। ये सारे फतूर इस दुनिया के और सारे गुनाहों की जड़ भी है। मियाँ जी आते सन टिड्डा भी कोई दरख्त पाई है उन्होंने कोशिश कर जड़ा तो साड़, वो तेजाब पा नमक पा ताले कि जड़ा कट कतन दुनिया उस आए ये थले तेजाब पा के सारिया जड़ा जो कट कर ताकि फिर पुंगरे ना। पर असी तेन आप जारी करने आप जारी मेरे अशकों ने बहुत की अख्तर सर सबक मगर नखले तमन्ना ना हुआ। आप जारी तो मैं बड़ी की अखा का पानी मिलाया पर सर सब नहीं होया। क्यों? सर सबक होना सी, शादाब होना सी, चमक दमक आनी थी वो परवरदिगार को। तो जो परवरदिगार ने राबता छड़ दिता तो फिर चमक दमक कितों आनी। याद रखो जिन्ना चर जमीन का रात दरख्त का राबता जमीन ना रहे उन्ना चर शाखा भी निकलदियां ने, फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं, पर जो राबता कट के तो फिर की लगता है, फिर कुछ भी व्यवस्था रहे। सजर से उम्मीदे बहार रख, मुर्शद से अपना राबता इस्तेमाल रख, ओदे नाल राबता ना किया तो फिर अगे सारा बाहर आवर हो। तो सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो जलील तरीन चीज जी मैं बनाई है वो दुनिया है और एक तो दुश्मन है। अगे आप फरमाते हैं ये दुश्मन है तुम्हारी, जहां तक हो सके जब से उसने दुनिया को पैदा किया। अगला कमाल वे जिन्हों तू सीने ना लाया जे की पहला करीम फरमाता जब से मैंने इसे पैदा किया इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। कौन कहते ने पे? अल्लाह करीम। अज साड़ियां जेबां च घरां च हर जगह दुनिया ही दुनिया। लेकिन एक गल याद रख लो, दुनिया की है मत आखो जी ये सारा कुछ दुनिया ही कही जाते हैं पे नहीं। हर वो चीज दुनिया जी अल्लाह के रसूल दी हदां तो बाहर हो वो दुनिया जिहड़ी अंदर हो वो सारा कुछ नहीं है। दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। दुनिया के मुर्दार चीज का नाम है, ये चाहने वाले कुत्ते ने। बाबा जी जान पे एक बंदे ने सोना उन्होंने हाथ फड़काया इंज करके ना जोर ना सुट छड़िया। उन्हें आखिया यार इतने बड़ी सख्त बदबू पई आउंदी, एडी सख्त स्मैल है।
मैं तो उस रब की शान तो सदके जाना और शुक्र है उन्हें मुताज नहीं किया। और जरा वेख गंदगी भी साफ कराते हैं तो ये को करान दे बड़ा पिया बनता सारा कुछ आंदा पेठा अपनी धोड़ियां जरा वेख वो शान तू कद गौर ही नहीं किया उस गल वाल। तो मैं की पहले अर्ज करता सकता सोने की ढेरी उन्हें फड़ के अंज करके तो दूर सुट छड़ी तो आखणगे ये बड़ी बदबू पई आती है स्मैल पई आती आखन तो बोलिया बंदा बोलिया आखन लगा मैनू तो नहीं आती तुहानू क्यों आती आखन लगे कदे वेखे जिथे मुर्दार मर जाए उत्थे इल्लां कावां कुत्ते सारे आके खांदे हुंदे ने उन्होंने बो आती है भाई उन्होंने बो आती है बो नहीं आती तो खाते हैं आते ने इस तरह दुनिया इन्नी तेरे अंदर आ गई है यदि बदबू तेरे को जाती रही तो तेन स्मैल नहीं आती हाले भी जड़े है ना उन्होंने को आती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 कुत्ता राखी रखा ते उन्होंने गलों में गल च सोने के कैंठे पाए। मैं क्या कर एडी कीमती चीज होंगी ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुत्तियां के गल ना पा सकते। मियाँ जी सुनो आप फरमाते सन कदे सोने नूं वेखी उन्होंने हाथ च मलो इस तरह करके तो की करता कालख पैदा करता आंदे ने जिदा ज़ाहिर हो गया वह बातन हो कि होना जिस सोने ना तू प्यार करना वो ज़ाहिर ही मल के वेखी तो कालख पैदा करता आंदे जिदा ज़ाहिर हो जाए बातन हो कि होना जिद तू बड़ा प्यार करन दिया। तो सरकारी दुआ अल्लाह ताला ने बनाने तो बाद उन्होंने वेख्या ही नहीं फिर अगर कोई तलब रखे तो बाद में सवाल होंगे ना कि अल्लाह मैनू भी कोई बंदा दे आखन के तेरे वाल मैं तकना नहीं पसंद किया तो अपने बंदे तेनों देखना इस वास्ते अपने बंदे दुनिया नहीं देंगे दीन देंगे। हूँ इतों आप ही अंदाजा कर लियो जिदा तो मुहब्बत इधर मियाँ जी ने 2 मसले हल किए बहुत सोहने आंदे ने अगर बीमार हो जाए गिला शिकवा बच जाए कि मैं ही रह गया मेरे वास्ते सी सारा कुछ तो फिर समझ लै शामत अमाल की शामत शाम ते अमाल तेरे अमाल की वजह न होया तो जे रजू अल्लाह बच जाए तो फिर समझ लै पेपर उत्ते जान लगे तुंदी ये बात मुखालिफ से ना घबराए जिगर कभी ऐसी भी कोई शान हुई है जिसकी सफर ना हो ना घबरा कसरत गम से शाख गुल पे फूल आने से पहले हार आते घबराया ना कर गम आ जा असल जो वहां चलती का नहीं ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जिथे तू नहीं सा पहुंचता मैं फिर आवाना लोगों उत्ते चुक्या जिथे तू नहीं सा पहुंच सकता गम दे के बीमारी दे के मुश्किल दे के फिर अपना पेपर हल कराए तो तुसी मैं उस वे समझना बस साढ़े वास्ते रह गया। मैं क्या कदी कदी आप ही भी कर लिया करो जे तो गिला शिकवा बढ़ जाए तो समझ लो शाम के माल है कोई गलती हो ये तौबा कर तो जे नहीं रजू अल्लाह बढ़ जाए अल्लाह तेरी मर्जी है इस तरह में जे यार मेरे दुखा में राजी तो सुख न चूल्हे पावा वो सुख की करना जिद यार राजी ना हो तो फिर समझ लो तुम दूजे पास हो थोड़ी मंजिल उत्तर पेपर दे के अगली क्लास लान जाते जिन्हें बच्चे अगे क्लास जाते पेपर दे के जाते इतने भी पेपर ने वाला नब लोगों ना कुम बिछाई मेरा खौफ वजूह नक्श मेरा अमवाल वलान से बसना वबस इंशाअल्लाह लतीना इजा साहबत को मुसीबा कान बिना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जेड़े मेरे ने आ जाते ना असि तेरी तरफ ही लौट के जा सानू और कोई काम ही नहीं साडा को और मकसद ही कोई इस वास्ते कोशिश कर जो कदे मौका मिले कि परवरदिगार वाल रुजू कर दुनिया दी चीज़ां छड़ दें। मैं मियाँ जी बैठे से तो मियाँ जी एक मिनट फरमान के बाबा जी कोई बंदा मिल गया ना
तो आपको कोठियां बंगले ते बच्चे ते फैक्ट्रियां ना मंगी। मैं क्या भी अज फिर मंगना की है, फिर तू सारिया चीज़ा ने दुनिया आखन लगे उन्होंने आखी हिदायत ला दे, तो जे हिदायत आ गई ना तो बाकी सारा कुछ खुद ब खुद आएगा। इस वास्ते गुजारिश है कोई बंदा लभ जाए, बड़ा सोहना फारसी वाले मिले, काल रोह गुजार मरदे हाल सो आंदे ने गल्लां छड्ड, को मर्द लभ जाए तो पैरों की खाक बन जा। काल रोह गुजार मरदे हाल सो, पेश मरदे कामले पैमाल सो। जे लभ जाए तो पैरों में चिमटती, मैं क्या पैरों में चिमटे ते कीड़ी चमके ते कबूतर में चमके ते हरन पहुंच जाती है, तो जे किसी अल्लाह के बंदे में चमकेगी तो फिर क्यों नहीं जाया जा सकता। और यार सवाब वास्ते ना कमजोरी ना विखाया करो, जो कदे सवाब कर दो दुआ सारे वास्ते करया करो। जिन्ना सारे पहुंचेगा ना उन्ना तेनों भी देन जना। याद रखियो तकसीम नहीं करते, ਉਹਦੀ बेहतरीन मिसाल है लाइट लगी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕਸਾਂ ਕਰਮ नहीं कर रही, ये ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ तकसीम करके पे देंगे। सूरज चढ़ता तो यकसां इको ही बल्ब है, पर सारिਆਂ ਨੂੰ फैज़याब करता, चंद सारिਆਂ ਨੂੰ फैज़याब कर देता। आंदे ने तू भी अगर देंगा दुआ उम्मत को देगा तो सारिਆਂ ਦਾ दुआ उन्होंने वक्र वक्त दे के तेनों और तो ज्यादा उन्होंने वालों देगा। तो दूसरा एक और भी याद रखो, हदीसे पाक जी तेरी दुआ कबूल ना हो, किसी लिए दुआ करनी शुरू कर दे, वो फिर दुआ किसी वास्ते शुरू कर दे, या अल्लाह उम्मत ते रहम कर है कर है। आंदे ने जो तो बंदा बार बार कहता तो परवरदिगार फरमाते ने की होंदा पिया, मेरे बंदे का एडा खैर खाए, आहो थोड़े वास्ते बंदे वास्ते कहता पिया, मेरी मखलूक बनाओ, आए आहो। फिर याद रखो दुआ कबूल कर लो, पर शुरू ये तो करियो। मैं क्या वेख कितना सौखा राह दसिया ने, करनी उन्होंने वास्ते तो आते ने शुरू ये तो करियो। ये आसान जहा तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा दर्द वाला भी हो, तेरी गल तो ना उत्ते जानी, हो सकता है आमीन करना काम चल पा। जो कदे दुआ करो सारे वास्ते करया करो, किसी एक वास्ते नहीं, सारी उम्मत वास्ते कर। इस वास्ते देते फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने, अगर किसी का सब तो ज्यादा हक है दुआ वास्ते, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अम्मा जी मेरे भी दुआ करियो। आपने फरमाया पुत्र जी दुआ करनी है, पर सब तो ज्यादा हक किदा है, उम्मत मुस्तफा दा। मैं क्या तेरा ख्याल कर, हजरत फातिमा हो ते जवाब हजरत हसन नूं दे दियां ने, आंदियां ने सब तो ज्यादा हक किदा है, ਉਹਦੇ ਚ तेरा मेरा नाम है कि नहीं है जे? जरा वेख के सही कौन दुआ पे कर दे, आका करीम वखरी दुआ पे कर दे, हजरत फातिमा भी ऊपर दुआ पे कर दी, लेकिन असा कदे परवाह नहीं की इस गल की। कौन कौन तेरे नहीं लगा ते कौन कौन तेरे नहीं रोन दिया, लेकिन कभी तू भी किसी वास्ते रोया कर। अज्ञा फरमाना ये दुनिया बस उजड़े हुए सराज, उजड़ी हुई सराज जाइए जिस तू आया थोड़ा देर रहना। सराज कितना चर रही जो सफर तक जाइए रस्ते च खलोइए तो कितना चर रही, थोड़ी देर रह के फिर सफर अगे चली जा। यह दुनिया सराज है, यह दुनिया है, यह तेरी जिंदगी असल इतों शुरू होनी, पेपर सारा इहो ही है तेरा। जे इतों पास हो गयो तो इंशाल्लाह अगे पास ही पास, तो जे इत्थे ही फेल हो गया तो अगे पास वाला काम कोई नहीं। हाँ परवरदिगार चाहन तो कोई इख्तियार नहीं रखता इस गल से, और जिन्हों चाह माफ कर सकते, ਉਹਦੇ लिए कोई पाबंदी नहीं। जो याद रखियो अमल वाला हो या ना अमल वाला हो, और जिले मेहरबानी कर दो फिर पास हो जा, कतई तौर पर किसी का हक नहीं। लेकिन भूए ना चढ़ जाए, रज खान ते कोदा जेडे रज के खाते ना कुद भी पेंदे ने, आंदे ने थोड़ा क्या अंदरूं रा खाली दा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने अंदरूं खाली रखा कर, क्यों अंदरूं रा खाली दा ता नूर मारफत भी नहीं, ताकि अल्लाह का नूर तेरे अंदर आए तो तू उन्होंने वेख सके। तुसी भर के ही ना खा छड़ दो,
डकारां दे इलावा हुंदा ही कुछ नहीं। फिर हजरत अजीफ रज़ी अल्लाह तआला को सरकार बैठे सन तो डकार आ गया। अजीफ रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया अजीफ उठ जा मेरे को, पिछे हट जा, तेनों डकार आउण दिया। मदीना शरीफ नवा नवा आबाद होया ना, तो उत्थे एक आके कीम साहब ने दुकान खोल ली। आखन लगे नवा नवा शहर बात होया तो इतने मेरा काम बाबा चले। वो वाहवा दिन लगा रहा तो आया ही कोई ना, आया कोई ना, मरीज ही कोई ना आया। उन्हें एक दिन राह जाने पूछा यार इतने मरीज बीमार नहीं होंगे? आखन लगे जो कोई रज के नहीं खाता तो बीमार किने होना ही। वो बीमार तो होता जो रज के खाइए ते रज के खाना ही नहीं तो बीमार क्यों होना है। वो अपनी दुकान चुक के लै गया। आंदे ने इस वास्ते कुछ अंदरून रहा खाली दा ता नूरे मारफत भी अंदर खाली रखा था ताकि तू नूरे मारफत देख सके। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पेटों तक फरमाती हैं भूख से जन्नत का दरवाजा खटखटाया करो, भुख नाल। असी भुख पसंद ही नहीं करते। पहला दुख लईए फिर भुख आवन। दुखा याद का मुख बका लिया। कसम है जिस किसी ने याद किया दुखा को भी याद किया, सुख च कोई उन्हें याद नहीं करता। फिरौन शदाद नमरूद ने याद किया, सारी जिंदगी सुखी रहे ने, तो याद किना किया कमली वाले कई दिन। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं 3-3 महीने साढ़े घर चूल्हा नहीं सी बलदा। अज उम्मतियां का यह हाल है, रोजाना 3 महीने का चूल्हा बलदा है। जरा अंदाजा करो तो उथे 3 महीने बाद चूल्हा बलदा सी कदे काहदे गुजारा सी? रद्दी खजूरां लिखिया हदीस, रद्दी खजूरां वाला खजूरा नहीं, रद्दी खजूरां खा के पानी नाल गुजारा करता। तो मैं क्या उन्होंने झाती कितों तक पैंदी सी? अर्शां तक झाती उन्होंने पैंदी सी। जेड़े खाली रखते सी ते जेड़े भर के रखते हैं उन्होंने इत्थों तक भी नहीं जाती अगे भी। तो फरमाने सिर्फ सहरा है, सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो बिल्कुल दुनिया सिर्फ उन्होंने बनाई है जो बिल्कुल ही माड़े ने, खस्ता हाल ने, पसंद नहीं करते। तो उन्होंने दी सी, लेकिन अस सारे ने नाड़े लग गया तो अल्लाह वाला राह छड्ड। बाप दियां इट्टां रोड़े सांभ ले, बिल्डिंगां सांभ लियां, कोठियां सांभ लियां, जो कुछ सांभया जांदा सी सांभ लिया, पर मसला नहीं सांभया। चाहिदा ते सी वो सारा कुछ छड्ड दिंदो, बाप के मसले का वारस बन जाता। ते जे वारस बन दो तो वारसां वाला भी उत्ते है, उत्ते वारस तेरी वो भी फिर दस्तगीरी करता। लेकिन तू तो पसंद ही नहीं वो किया, सारा वो राह ही ऐसा पसंद किया। और इतनी जलील चीज हसद तो हसद, ये अकल भी नहीं रही, अकल भी मारी जाती। आंदे ने अकल नहीं काम कर दी थे दुनिया का। जो शहर तक चस्का पै जाता ना, जिन्होंने बंद जड़ा जड़ा लगा उत्थे ही फसे, अगला कदम निकलता ही नहीं। जो शख्स सुबह सवेरे आंख खुलते ही दुनिया की धुन का सवार हो जाए उसका शुमार मर्दाने खुदा में नहीं हो सकता। जरा उठद सारी कपड़े सीधे कर तय कर, चाहिए सी उठद सारी पहला जिक्र खुदा होंदा, फिर जिक्र मुस्तफा होंदा। तो तू उठद सारी हिसाब कर, मैं जा भी काम करना, भी प्रोग्राम है, भी प्रोग्राम पता नहीं प्रोग्राम करन दे कि ना करन दे। बनाए बड़े ने, 100 बरस का सामान है, पल की खबर नहीं। पता नहीं गड्डी काट दे सारी उत्थे जांदा किर लग जाए, उस वेले पंचर हो जाए। तेरी मेरी भी इस तरह ही, पता नहीं किहड़े वेले पंचर हो जाए। तो जिन्हां को स्टपनियां होण उस वेले ला के दूजी ला लेंगे। जिन्हां को जिक्र खुदा होवे, दोस्ती होवे, उस वेले ला के दूजे चाल के आंदा चल खैर रहन दे। जिदे लई खून पसीना एक कर छड़दा,
अब ना सिर्फ दूर फेंक दिया गया है बल्कि उनके लिए उन तक जाना भी नागवार है और कोई उसका मददगार नहीं बनेगा। जिन्हें दुनिया नाल मोहब्बत की थी, कोई मददगार नहीं बन लगा। ला लो जिन्ना मर्जिया, जिन्हें मर्जिया कर लो, बहरहाल कट्ठी करनी है, जिन्नी मर्जिया कर लो। मियाँ जी सन ना बड़े, तो आप एक दोस्त सन, इंग्लैंड रहते सन, कोठी लोहारा के बड़े लोग गए थे, वो उत्थे रहते सन। तो एक दिन आए, वापस आए, तो मियाँ जी के बड़े दोस्त सन, मिले, आखन लगे, एक दिन बैठे सन, आप एक दोस्त गुफ्तगू करता ही नहीं, आखन लगे तुसां की बनाया, आखन लगे तुसां की बनाया, आखन लगा जी मैं इन्नियां कोठियां, इन्ने बंगले, इन्नियां कारां, यह सारा कुछ मैं बनाया, तो तुसां की बनाया। तो आपका जवाब सुनने वाला सी, अल्लाह करोड़ों रहमत करे और तुहाडे मेरे अंदर भी होगा। तो आपने साथ फरमाया, यार मैं बनाने लगा सा, तो फिर बनाया क्यों नहीं? आखन लगे आते हैं नाल नहीं जान देना, और मैं क्या दफा कर, जरा नाल नहीं जान देना उन्होंने बनाने का की फायदा? ऐसे कोठियां बंगले जो कोई दिल करते बना लो, नाल जाने ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमाते हैं, जिन्ना मर्जिया माल जिन्ना मर्जिया कर लै, लेकिन वो घर तक रह जाना, जनाजा तो उठ जाना, माल घर ही रह जाना। फिर बड़ी गल होंगी है, बड़ा प्यार होंगे तो औलाद नाल होंदा है, आंदे ने वो कबर तक, माल घर तक, औलाद कबर तक, माल हशर तक। आंदे ने माल जड़े ने वो हशर तक नाल जाणगे, लेकिन ये दोवें चीज़ां जिन्हां तू बहुता प्यार करना ये इत्थे ही रह जाएंगी। तो मियाँ जी फरमान लगे आंदे हम जान नहीं देना, और मैं क्या दफा कर, जड़े जान नहीं देना उन्होंने बनाने का की फायदा? और ज़ाते राह तो वो होना चाहिए जो नाल भी जाए, तो नाल की जाता है? अल्लाह की मुहब्बत, अल्लाह के रसूल की मुहब्बत, अल्लाह वाले की मुहब्बत उत्थे काम आएगी। यौमा खिल्ला बादुकुम लिबादुम। मियाँ जी मिसाल देंगे सन, स्टेशन ड्रामा के चौक बंदा टुर जाए, दोस्त आपे सलाम लेंदे होण, उन्हें जाना वो वजीराबाद, तो स्टेशन ते मिसल हो जाए तो पता क्या होगा, अच्छा भी मैं चले आऊँ, आंदे ने ये दोस्ती खत्म नहीं होंगी, जान की मजबूरी है। इस तरह दोस्ती खत्म नहीं होंगी, अल्लाह वालियां दी जाना जरूरी पै जाता। मौत भी इंतकाल है, जिंदगी मुकदी नहीं। बहुत बड़ी दलील है। बाज बाप कहते हैं जो खत्म हो जाना, मिट्टी हो जाना, साह होना। मैं कह जरा गौर न सुनी, जंगे बदर का वाकया है। आप तो 313 सन, उधर 1000 सन, उधर साजो सामान नहीं सी, इधर खाली सन, लेकिन अल्लाह ते भरोसा सी। आपने ना उत्थे निशान लाते, इतने अबू जहल, तैबा, शैबा सारे के निशान ला, इतने जान निकले। जड़े आंदे ने पता नहीं, मैं क्या जरा पूछा निशान लाने वाले निशान किस तरह लाए, पता ही तो लाया निशान लाते। जिसले जंग फतह हो गया मुसलमानों, तो वेख्या तो घसीट खूह के सुटते सन पे, अबू जहल भी, अबू लाहब सारे सुट दिता, तैबा शैबा। तो सरकार दुआ कुएं के किनारे ते खड़े होके ते फरमान लगे, अज कितने ने तुहाडियां सरदारियां कितने गई ने, रही जो कुछ शान शौकत कुछ नहीं, और घसीट के अंदर सुट छड़िया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल खोते सन, अस की कमली वाले ये तो मर गए ने, खत्म हो गए ने, हुण इन्हां दी की गल है, तुसीं इन्हां नाल गुफ्तगू करदे। तो आपने साथ की फरमाया, गौर ना सुनिए सारे, आपने साथ फरमाया, उमर तेरे नाल बहुत हथा सुन चल पे मेरी गल। मैं क्या कबर में होवे ते काफिर होवे, सारी जिंदगी मुखालफत गुजारे ते कतल करके उन्होंने खूब सट पड़िए, ते आका करीम फरमाते ने उमर तेरे नाल बहुत सुन देने पे। हुण अंदाजा कर ला, तू कबर जाना या हुंदा की, वो बोल नहीं सकता, सुनता तुहाडियां सारियां हुंदा। आहो बाबा जी सन मजूब सन, ते कब्रस्तान बैठे, जनाजा आ गया, मौलवी साहब मेरे अंदर लेट हो गए। तो सारे बंदे रल के ना जाके बाबा जी उत्थे सन, उन्होंने कहने लगे
बाबा जी जनाजा तो पढ़ा छड़ो साईं यार साईं जी जनाजा पढ़ा छड़ो आप फरमानगे ना हैरानगी ना पुछण पे मैं पढ़ाना है तुहानू की पता की गुजरती है आप फरमान लगे मैं पढ़ाना है तो जिस साना रंग सी उन्हें फिर आख्या साईं जी जनाजा पढ़ा छड़ो मैं पढ़ाना है तीसरी फिर सोच लवो उन्हें आख्या नहीं जी पढ़ा छोड़ो आप जाके मसले ते खड़े हो पहली तकबीर के हाथ बने जूं खलोते पता ही नहीं किन्ना कर लग गया हूँ तो लोग लंबा जनाजा डरते नहीं जाते और लंबा जनाजा पढ़ाते हैं उत्थे थक जाइदा किसे की पहली तकबीर खत्म हुई दूसरी पढ़ी तीसरी पढ़ी टाइम वावा ही लग गया पिछे सारे नमाजी परेशान हुण भी इत्थे होर कोई मेला लाओ बाहर एक बंदा तुहानू परेशान नहीं नजर आएगा मस्जिद में आवे तो नाल ही परेशानियां दी शुरू हो जाए वो जिसले पढ़ा लिया तो सारे दुआले हो गया आखेंगे साईं जी एडा वड्डा किहड़ा जनाजा पढ़ांदे हो साडा तो एडा हारा छोटा सारा मैं क्या गरीब होए तो कोई या अय्युहल काफिरून अमीर होए तो सूरत बकरा शुरू कर लेंदे मियाँ जी आते होंगे एडा लंबा जनाजा पढ़ा छड़ा यार मैं अपनी मर्जी नाल नहीं पढ़ाया थोड़े को तुसां मैनूं कहा कि मैं पढ़ाया साईं जी गल तो एडा वड्डा किसां कर छड़ा आखन लगे मैं खलोता मसले तो मुर्दा तो गया है मैं पिछे भी ध्यान मारिया तो मैनू नजर आए सारे मुर्दा ने और मैं क्या रोज की पढ़ाना अज कला इकट्ठा ही पढ़ा छड़ना बेकार था वो गुण जिस गुण में बू ना हो बेकार था वो गुण जिस गुण में बू ना हो बर्बाद है वो गुण जिस गुण में बू ना हो वो दिल मुर्दा होंगे ने जिद जिक्र खुदा ना हो खुदा ना करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान जिक्र खुदा तो करे जिक्र मुस्तफा ना करे आंदे ने जी याद खुदा तो खाली ने दिल मुर्दा ने इस बार तो कट्ठे सारे का पढ़ा छड़ा अगे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए जेड़े जरक बरक लिबास फखरियां जेबतन करना सारा कुछ करना तू छुपाए बतौर सवारी इस्तेमाल करना और जिनकी पीठ पर बैठ कर दुनिया जहां के चक्कर लगाते हो बस ये है तुम्हारी दुनिया जो तुम्हें दिखाई देती तेरी दुनिया ही नहीं हुई है मेरे को कार हो तकवा ते परहेजगारी ना हो यार एक गल दसो तरखान होवे ओदे कोल केसा सन्नी छैनी ये ना होवे तुम तरखान आंदे वो एक रंदा भी हुंदा है वो ना होवे तुम तरखान आंदे ओनू फिर की आंदे ने भी फिर कहंदे ने ये सारा कुछ ना होवे नमाज ना होवे रोजा ना होवे हज ना होवे ज़कात ना होवे सदकात ना हो सब कुछ पर मुसलमान होना मैं क्या किस हो सकता है कि नमाज ना हो तो मुसलमान हो उन्होंने तो बगैर जिस लोहार नहीं होंगे ये बगैर मुसलमान भी नहीं होंगे जे मुसलमान है मोमिन है तो फिर इंज होना है वो कोई नमाज भी होगी रोजा भी होगा तकवा ते परहेजगारी भी होगी वो लोगों को दुख नहीं देंगे दुखों को सुख देंगे वो लोगों से भार पाते नहीं भार वटाते हैं रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हक ताला ने जब से दुनिया को बनाया है ये जमीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई दरमियान से लटका छड़ा और अल्लाह ताला ने कभी इसकी तरफ नजर भी नहीं जुड़ाई क़यामत के दिन दुनिया अर्ज करेगी हक ताला बारगाह में अर्ज करेगी परवरदिगार मुझे भी अपने बंदों में से कोई बंदा दे दे दुनिया आखेगी या अल्लाह होरां भी आखणगी पर होरां दी गल तो वखरी है उन्हें पूछा ना होर ने सवाल किया वड्डी सरदार सी अज मैनू तुसीं आप मेहरबान हो अज मैनू भी कुछ दिओ
तो आपने फरमाया जा तेन उसे बिलाल दिता। उन्हें थोड़ा जहा मूँह वटिया, वो आखन लगी मैं बिलाल, वो काला कलोटा जो सारा वो आखन लगे मैं बिलाल की गल की। उन्हें पूछा तो नहीं हाले, और बिलाल मेरे रखने तो बाद तेन वेखता भी है कि नहीं वेखता, ये तो मैं कह दिया, बिलाल को तो नहीं मैं पूछा। तो हक ताला उसे जवाब देगा, बस चुप कर, बात ना कर, गल ना कर मेरे नाल। हकीर चीज जिसे मैं जहां में तुम्हें पसंद नहीं करता, आज अपने बंदों में से दे दूं किसी को। जितने मैं सारी जिंदगी पसंद नहीं किया, आज मैं अपने पाक बंदे किसी को तेन दे छड़ा। ये तो मैं उंज नहीं सा पसंद करता। अगली रवायत बड़ी कमाल है, फरमाते ने क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी देखने में आएंगे, इनके अमाल को है तहामा की तरह होंगे। तहामा पहाड़ी सिलसिला अरबच, इन्हें अमाल उन्होंने को होंगे, तहामा की तरह अजीम होंगे, लेकिन सीधे दोज़ख पे जाएंगे। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधे दोज़ख में जाएंगे। लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अहले नमाज हैं? तो आपका जवाब सुनिए, एक बारीक जी गल है, हाँ वो अहले नमाज हैं। कुछ नमाजा वो ने जड़ियां मुंह ते मारियां जान, वक्त याद कर उस वेले पढ़ियां तो है, पैसे तो है, खोटे हो सारे तो किस काम के, जड़ियां लुटा दित्तियां जान, मुंह ते मारियां जान, किसी काम दियां है। वो अजकल अमरूद आए ने टोकरे के टोकरे ने, सारे ही खाने ने, कोई गाहक के आए उन्होंने, जो सही हो 400 रुपये किलो हो तो भी गाहक लगते हैं। आप फरमाते हैं हाँ अहले नमाज होंगे। नहीं नहीं, जरा जुमला सुनी भाई, नहीं नहीं, वो रोजेदार भी होंगे। इस सरकारी दो आलम पे फरमाते, सिर्फ नमाजी नहीं होंगे, रोजेदार भी होंगे, बल्कि वो सब जिम्मेदार भी होंगे। रात को तहज्जुद पढ़ने वाले भी होंगे, रात को जागण वाले भी होंगे। कूफे वाले भी राती जागते सन, नमाजा भी पढ़ते सन, रोजे भी रखते सन, तो काम की किया ने? लेकिन जिंदगी यूं गुजारी होगी कि दुनिया की हर चीज सारी उम्र उस पर फरेकता रहे। उन्हें अल्लाह वास्ते कुछ नहीं किया, दुनिया वास्ते लगे रहे। और दूसरी जगह उन्होंने भी इमाम गजाली ने नकल किया रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गजाली भला कौन सन, पता जी ना हिस्ट्री का? इमाम गजाली रहमा ने आंदे छोटे सन हले, तो मतलब पढ़ना सी। उस वक्त के बहुत बड़े इमाम सन। उन्होंने ना एक बादशाह का पैगाम आया कि साढ़े बच्चे को पढ़ा छड़िया करो। आप ही गए उन्होंने को, आखन लगे मैनू भी उस्ताद जी पढ़ा छड़िया करो। आखन लगे भाई मेरे को वक्त कोई नहीं। उतों 12 मील दूर आपको जाना पैंदा सी उस्तादां नूं, आप आखन वक्त कोई नहीं। बादशाह ने सवारी दी, सारा कुछ दिता। आखन लगे लो तुम जाना आना होंगे तो 12 मील तुम घोड़े पर आ जाया करो, तो घोड़े पर टुर जाए। आप फरमान लगे आप तरले कर तो मैनू भी पढ़ा जाओ। आप फरमान मेरे को यार टाइम कोई। बड़ा कुछ आपने किया, अखीर ते आप फरमान लगे पर इंज करया करो, मैं तुहाडे जो सफर शुरू करोगे तो मैं घोड़े के नाल नसता जावांगा, तो मैनू सबक पढ़ा छड़िया करो, तो जो उतों निकलोगे फिर मैं पढ़ना करा। आते ने 12 साल ऐस गल च गुजार, 12 साल उस घोड़े के नाल दौड़ते जाते सन, उस्ताद सबक दे जाते सन, आप सुनाई जाते। फिर 12 मील 26 मील रोजाना सफर करते सन। उन्हों का नाम इमाम गजाली है। तो आपने फरमाया एक जगह पे लिखा दुनिया की हकीकत के बच्ची, फरमाया मेरे बाद कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, घोड़े उनके स्टबल में बंधे होंगे। घोड़िया तो मुराद उन कारां मोटरसाइकिल जड़ी जड़ी कुछ सवारी आ गए अपने अपने हिसाब से सारियां तो शामिल। घोड़े स्टबल में बंधे होंगे,
आला पोशाकें पहनेंगे, कपड़े बड़े बड़े आला, तरह तरह की चीजें दस्तरखान पे सजी होंगी और हसीनों जमील औरतों से आरास्ता करेंगे, उन्होंने शादी करेंगे। आगे क्या फरमा दे, और सीधे दोजख में जाएंगे। जरा मंजर कशी देखो, जरा गौर में सुनो। घोड़े उनके स्टबल में बंधे होंगे, कारें होंगी। मैं दोस्तों दस नहीं सकता, मैं मेरे रसूल पे बैठा, सिर्फ दूरों देख के ना शदाई हो जाया करो, जो वाह पे ना फिर पता लगता असल की ऐ शक्ल सूरत ना वेखदा रही, किरदार भी वेखी। और रिश्ते वास्ते तो मियाँ जी बड़ा सौखा जिहा काम दा छड़िया सी। फरमाते सन हुण पुछण नहीं जाना, मियाँ जी पुछण नहीं जाना तो फिर करना किस तरह? आखिर लगे शाम को निकल जाए, जिदे नाल करना ही ना उन्होंने वेखी बैठा के नच, जे ते कैरमियां को बैठा तो कैरम वाला ही, ते नमाजियां को बैठा तो नमाजी आ, ते ताश वाले को बैठा तो ताशिया ही, ते जन वारी वाले को बैठा ते सन लोग महल्ले के डरते कह छड़ते हैं, कब कूड़े के डरते नहीं कहते चंगा कह छड़। इस वास्ते अजकल जरूरत नहीं जाके वेख बहिंदा कितने, जितों बहिंदा ना उतों तेन पता लग जाएगा असले का की। तो आप फरमाते ना घोड़े उनके स्टबल में बंधे होंगे, तरह तरह के खाने खाएंगे, आला पोशाकें पहनेंगे, हसीनों जमील औरतों को अपने दस्तरखान की जीनत बनाएंगे, सीधे दोजख में जाएंगे। अगला जुमला सुनती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद तुम्हें हुक्मियत ताकीद करता हूं, कभी ऐसे बंदे मिल जाए तो उन्हें सलाम ना करना। हालांकि सलाम का वतीरा की, सलाम का वतीरा है जो पहला सलाम दे वो अपने नफ्स तो बरी हो गया। क्या फरमाते हैं उसे सलाम ना करना? नहीं नहीं, वो बीमार हो गए, उसकी बीमार कुर्सी पे न जाना। तो इस्लाम का की है, इस्लाम आंदा जो बंदा बीमार का पता लैन जाए, सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआवा करते। इधर रावी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ते जरा सुबह जाए शाम तक 70,000। इतने आपकी कहते हैं हुक्मियत तकीद है, वो बीमार हो गए उनकी बीमार कुर्सी ना करना। नहीं नहीं, उनका जनाजा जा रहा हो उस जनाजे में भी ना जाना। तो जनाजा मोमिन का मोमिन ते हक है। असं हम रिश्तेदार की पालने किसी का उंज जनाजा पढ़ नहीं गए कदे। ऐस शहर का बड़ा सिख बंदा से इंतहाई मैनू जो पता लगा किरदार का कोई एडा चंगा नहीं सी। 3 साल हो गए माम साहब की कबर फुटी गई तो उस तरह कफन, अमाल एडे चंगे नहीं सन कोई, उस तरह कफन। उन्हें आख्या कि कबर खोदी ना तो नालों नंगा हो गया। उन्हें जाके ना माई को पूछा नहीं वालदा कि अमल की कर दस, आखिर कोई एडा चंगा तो उन्हें आख्या माई को ऐसी गल तो दस ना कोई। और आखिर तो मां जी ने की दसिया, उन्हें आख्या सिर्फ एक गल सी, बाकी सारे काम अपनी जगह तो ठीक था, लेकिन इन्हें जनाजा कभी नहीं सी छड्या किसी का। मैं क्या जरा रौनक लो वेख के सही, सिर्फ जनाजा ना छड्डिए, कोई इहो जिहा अगे खड़ोता हुंदा है, जनाजा इहो जिहा हुंदा जिहदी वजह नाल सारे बख्शे जाते हैं, तो कोई पिछे इहो जिहा हुंदा है उहदी वजह नाल जनाजा बख्शे, जनाजे वाला बख्शा जाता। और मैं क्या उसने साबित कर दिया जनाजा पढ़ता नहीं कहीं तो बख्श का सवाबे तो भी बन जाता। और असी तो जाने उत्थे अपना बहान वास्ते, मैं भी आया अज, हालांकि जनाजे का जान का थोड़ा है, आना इजाजत लैके पैंदा है, लेकिन ऐसा कदे रखा ही नहीं। असी पढ़दे साल ही पे जाने हो। तो फरमाते हैं अगर जनाजा भी जा रहा हो तो उसके जनाजे में ना जाना, लेकिन ख्याल रखना उनके बड़ों के साथ मोहब्बत से पेश आना और छोटों से प्यार करना। जरा जनाजा जनाजा आके, लेकिन क्यों फरमाया ये सिर्फ दुनिया के लिए करते थे, अल्लाह और अल्लाह की रजा के लिए कुछ नहीं करते थे। ऐसा साढ़े च कई बंदे होंगे, मैं भी उन्होंने शामिल होवांगा शायद, एम महल्लेदार तो डरते नमाज पढ़ते हैं, और फिर क्या कहते वे खुद दाड़ी रखी थी तो नमाज पढ़ जाता ही नहीं। इस नमाज का नहीं कोई फायदा होना, फायदा उस नमाज का जो रब वास्ते पढ़ी जाए।
ते रब जिहदे ते रब ते रब दा रसूल राजी हो जाए, असल नमाज उहदा नाम। ते नमाज रख के देखो ना, किसी बंदे नूं खंघ लगी होवे ते किंग साहब की आंदे ने चार ना देइया, चार ना खाई, खट्टी चीज़ ना खाई। हुण खंघ तो लगी है, खट्टी चीज़ां भी खाई जाए, सारा कुछ ही खाई जाए, तो आके जाके मैनूं आराम नहीं आया खंघ दा। ते खंघ दा आराम किस तरह होना? जिहड़ी परहेज सी ओह तो कीती नहीं। तो नमाज की है? नमाज बेहयाई तो रोकती है, बुराई तो रोकती है। तो अगर ये सारिया चीज़ां ना जान तो फिर नमाज का की हो? परहेज नहीं करता तू, तो परहेज के उत्ते लिख लिखा इलाज तो परहेज बेहतर। आओ सारे अज रल के असीं ऐड करिए, अज तो बाद परहेज करा तो परहेज का मतलब की होंदा है? ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ आख्या सी किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, लोगों के माल ते नज़र नहीं रखनी, जरा तेनों रब दे वो शुक्र कर देना। ਇਹਦਾ ना है वो परहेज है वे। लेकिन ये परहेज छड़ के तो भावें राती उठ के प्या पढ़ जो मर्जी, कुछ फायदा नहीं होना। बल्कि एक हदीस पाक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पूछा ना यार सुना सानू किस पता जो तुम राजी हो तो खुदा राजी, तो आपने फरमाया जा माई बाबे राजी कर, तो मैं भी राजी हाँ तो खुदा भी राजी। आंदे ने जिन्ने मर्जियां माल हो, लेकिन अगर माँ प्यो का ना फरमान हो गया किसी अमल नहीं काम हो, तो जे माँ प्यो को राजी कर ले तो खुश प्यो एक दुआ कर सन। तो मूसा ले माई ने दुआ की जाला मेरे पुत्र मूसा की हमसाईगी दे छड़ी, तो अल्लाह करीम ने कबूल कर ले। गूढ़े रुख की छां नहीं लगती, गूढ़े रुख की छां नहीं लगती, जन्नत वर्गी थां नहीं लगती। गूढ़े रुख की छां नहीं लगती, जन्नत वर्गी थां नहीं लगती। होर ते सब कुछ लभ जाता, प्यो नहीं लभदा, मां नहीं लभदी। होर तो सब कुछ लभ जाता, प्यो नहीं लभदा, मां नहीं लभदी। जेड़े फरमाबरदार नहीं ना उन्होंने गुजारिश कर रहे, मां जिंदगी है, मां जिंदगी है, मरकज़े सब्रों करार है। मां जिंदगी है, मरकज़े सब्रों करार है। मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है। मां वो चमन है जिसमें मुसलसल बहार है। मां लुत्फ है, सुकून है, शफकत है, प्यार है। मां लुत्फ है, सुकून है, शफकत है, प्यार है। मां एक अजीम नेमत है, परवरदिगार है। मां एडी बड़ी नेमत है। मां तो बाप दोनों शामिल कर ले, मतलब जी वो तो मां वाले आते हैं प्यो, मैं कहो घा कोतर कोतर के बेचारा रह गया तो गड्डी के पिछों ना मां वाले छिड़िया, ये मेरी वालदा की दुआ। मैं क्या उत्थे लिख गए वालदैन की दुआ है। तो जे कली राजी कर लेंगे मां के कदमां थले जाना जरूर है। तो बाप की रजा खुदा की रजा है। तो जे उन्होंने राजी ना कर रहे हैं तो जन्नत चुनांगे किस तरह जाएगा? तो बाप को उस जन्नत का दरवाजा भी किया गया, तो जे उन्होंने राजी कर ले तो उन्होंने ना किया तो लंघेगा किस तरह? हर रोज मां की कब्र पे, हर रोज सुनना तरीका देखो की है, इनू अपनाने की जरूरत है सानू। हर रोज मां की कब्र पे जाते थे शाम से, हर रोज असी तो तुहानू जुमे नू कहने पे कि जुमे तो जुमे जरूर जाया करो। हर रोज मां की कब्र पे
जिधर करबला छड़ लेना, करबला मदीना शरीफ छड़िया तो वह मंदिर कशी ना जाते हैं जब हुसैन मदीने को छोड़कर, जाते हैं जब हुसैन मदीने को छोड़कर, नाना के बाद पहुंचे हैं माँ के मज़ार पर, अम्मा हुसैन पर तो क़यामत का वक्त है, अम्मा हुसैन पर तो क़यामत का वक्त है, अम्मा दूध बख्शने अब रुखसत का वक्त है। और दोस्तों जड़े नाराज हो, आज मैं गुजारिश करांगा जाके उन्होंने पैर फड़ो, देर नहीं लाते, राजी हो। इधर तू फड़ने ने उधर उन्हें राजी हो जाए। तो मियाँ जी मेरे ते होर भी गल करते सो, मैं करके खत्म। आंदे सन सफेद पेपर ला ला, चिट्टा ते थले माई बाप को ठप्पा लवा ला, उन्होंने कहा थले लिख दो मैं राजी हूँ, बाप भी लिखता राजी। क्या फरमाते सर उत्ते अपनी मर्जी ना लिख ला, वो सारा कुछ मुयसर आ। जरा गौर ना सुनो, फिर चिट्टा पेपर ला के माँ प्यो को थले दस्तखत करा लो कि असी राजी हैं, दोवे ऑप्शन असी राजी हैं। आंदे उत्ते अपनी मर्जी का लिख, जो लिखेगा इंशाल्लाह मिलेगा। तो होर तेनू की चाहिए? जिन्नियां परेशानियां का हल है ना, वो यो ही है, माँ प्यो की फरमा बरदारी शुरू कर लो। असी उन्होंने परवाह नहीं करते तो किसी ले हार निकल भी जाती, हाँ अछा तो भी पार टुट जाती। दुआ करो अल्लाह तुहानू मैनू सारियां फरमा बरदार बेटे दे।